गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फिर से एक्सप्लोरिंग मिक्सचर्स एंड देयर सेपरेशन का आगे का पोर्शन पढ़ते हैं। आज हम देखेंगे सेपरेशन टेक्निक ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। तो चलो शुरू करते हैं। आगे देखते हैं हाउ कैन वी सेपरेट द कंपोनेंट ऑफ हेट्रोजीनियस। टेक्निक ऑफ सेपरेशन देखेंगे जिसमें कंपोनेंट्स तो प्रेजेंट है बट दे आर प्रेजेंट in a heterogeneous mixture. तो उस conditions में how they can separate it and which technique we will use, we'll see this thing. Now separation of two immiscible liquid. अब दो immiscible liquid है. Have you learned about non-uniform mixtures? Have you noticed what happen when water fall into the container that has oil? The oil and water form separate layer. They do not mix and are called as an immiscible liquid. Similarly, sand and water also they cannot mix, nor do iron fillings and sulfur. These are the example of heterogeneous mixture. अब heterogeneous mixtures हम लेते हैं तो उसमें से हम दो कंपोनेंट्स या उनके अपने कंपोनेंट्स को कैसे सेपरेट करते हैं ये टेक्निक हम सीखेंगे. Now the technique is how can you separate the component of mixture of two immiscible liquid. अब दो इमिसिबल लिक्विड में से आप सेपरेट कर रहे कंपोनेंट्स को तो कैसे सेपरेट करना है उसका एक सेपरेशन टेक्निक है यहाँ पे बाय यूजिंग अ सेपरेटिंग फनेल. ये जो फ्लास्क दिया है दिस वन, ठीक है, दिस इज द सेपरेटिंग फनेल. ठीक है, इसका नाम क्या है सेपरेटिंग फनेल. दिस वन इज अ सेपरेटिंग फनेल. इट इज रिटन हियर दिस वन. ये जो इतना बड़ा फ्लास्क है ये 50 ml का फ्लास्क है और इसके नीचे आउटलेट है और यहाँ पर एक स्टॉप कॉक है जिससे आप ओपन और क्लोज कर सकते हो. इस सेपरेटिंग फनल में 25 ml ऑफ वाटर लिया है और 5 ml ऑफ मस्टर्ड ऑयल. गलती से अगर गिर गया पानी में आपका ऑयल तो आपको सेपरेट करना है. क्या करोगे, दोनों का ही मिक्सचर आप सेपरेटिंग फनल में डालोगे. पहले तो इसे कम से कम 5-10 मिनट उसको शेकिंग करोगे और शेकिंग करने के बाद यहाँ पर ये जो लेबोरेटरी स्टैंड है इससे आप अटैच करके रख दोगे वर्टिकली. वर्टिकली अटैच करने के बाद में क्या होगा और इसको डिस्टर्ब नहीं करना. 5 मिनट तक अनडिस्टर्ब कंडीशन में रहने के बाद दे आर फॉर्मिंग अ टू डिफरेंट लेयर. लेकिन शेकिंग अच्छा होना चाहिए. 5 मिनट तो भी आपको उन दोनों लेयर्स को अच्छे से मिक्स करके स्टॉप कॉक लगाकर उसको शेकिंग करना है और फिर अनडिस्टर्ब कंडीशन में रख दो. आफ्टर दैट आफ्टर सम टाइम यू विल सी द टू डिफरेंट लेयर. मस्टर्ड ऑयल है येलोइश कलर का और पानी है एक्वस लेयर जो नीचे है. आप स्टॉप कॉक ओपन कर कर यहाँ से यहाँ तक जितना पानी आपका लेयर है यहाँ से यहाँ तक आप ओपन करके इस लेयर को रिमूव करो यहाँ पर. ठीक है, कलेक्ट करो पानी को और फिर इसे स्टॉप कॉक को क्या करना है क्लोज कर देना है जैसे लेयर खत्म हो जाएगा. और फिर इस बीकर को कोनिकल फ्लास्क को हटा देना. डिफरेंट दूसरा कोनिकल फ्लास्क लगाओ और फिर दूसरे लेयर को भी ओपन करके यही स्टॉप वॉच आपको ओपन करके आपको कलेक्ट करना है मस्टर्ड ऑयल. दिस इज द प्रोसेस एंड दिस नेम ऑफ दिस फ्लास्क इज अ सेपरेटिंग फनेल. सेपरेटिंग फनेल के द्वारा आप दो इमिसिबल लिक्विड को सेपरेट कर सकते हो. नेक्स्ट टेक्निक है सब्लिमेशन. अब सब्लिमेशन प्रोसेस देखते हैं और प्रिंसिपल भी देखते हैं कि क्या होता है. हेट्रोजीनियस मिक्सचर में से आपको कंपोनेंट्स को सेपरेट करना है तभी हम सब्लिमेशन यूज कर सकते हैं. अब ये है चाइना डिश. ठीक है, दिस apparatus इज ए चाइना डिश. कहाँ है दिस वन. ठीक है, इस चाइना डिश में आपको लेना है क्रश कर कर कुछ अमाउंट ऑफ कैम्फर और सैंड. ठीक है, ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है. दोनों कंपोनेंट्स मिक्स हो गए लेकिन केमिकली मिक्स नहीं होते हैं. तो कैम्फर एंड सैंड लिया है. ये है हमारी फनेल. ठीक है, ये फनेल के बैक साइड में आपने कॉटन प्लग डाल के रखा है और इन्वर्टेड फनेल को आपको लेना है इस चाना डिश पर कवर करना है. ठीक है, यानी जो भी कुछ फॉर्म होता है अंदर में ये जो आउटलेट है फनेल का
उसके द्वारा वो वेपर्स बाहर ना निकले, इसके लिए आपको कॉटन प्लग डाल के रखना है। इन्वर्ट किया, चाइना डिश पर रखा, चाइना डिश में आपने 2 कंपोनेंट्स का मिक्सचर लिया है, कैम्फर और सैंड को, और इस पूरे असेंबली को आपको ट्राइपॉड स्टैंड, यानी ये ट्राइपॉड स्टैंड है और उसके ऊपर में वायर गॉज है, नेट है। वायर गॉज के ऊपर में ये असेंबली अरेंजमेंट करनी है और नीचे लगाया है बर्नर, ऑन करना है। जैसे ही ये गर्म होगा चाइना डिश, इसके अंदर में कैम्फर लिया है और सैंड लिया है, ये दोनों चीजें भी गर्म होगी। लेकिन कैम्फर एक स्पेशलिटी दिखाता है कि कैम्फर सॉलिड स्टेट में से डायरेक्टली गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो सकता है हीटिंग से। ठीक है, हम हीट ही इसलिए करें ताकि कंपोनेंट्स गर्म। अब कैम्फर, ये जो पर्टिकुलर कंपाउंड है, जो कंपाउंड सॉलिड से डायरेक्ट गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होते हैं विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड, दिस कंपाउंड को हम यहाँ पर कहेंगे सबलाइम। दे आर सब्लिमेट, एंड वो सबलाइम हो रहे हैं, यानी सबलाइम यानी सॉलिड का डायरेक्ट गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा, लिक्विड बिना लिक्विड फॉर्म किए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कैम्फर के वेपर्स दिखेंगे। लेकिन यहाँ पर हमने कॉटन प्लग डाला हुआ है, तो कॉटन प्लग की वजह से क्या होगा, वो वेपर्स कहाँ जाएंगे, अंदर में ही रहेंगे। अब ये बर्नर को हटा देना है और इसको ठंडा करना है। ऑटोमेटिकली ठंडा होने के बाद वो कैम्फर जो रहेंगे, वो अंदर में, ये जो कोनिकल फ्लास्क आपने ये जो ग्लास फनेल लिया है उसके अंदर में डिपॉजिट हुए हुए दिखेगा। ठीक है, कैम्फर को। तो कैम्फर ठंडा होने के बाद इस प्रोसेस को कहेंगे डिपोजिशन। डिपॉजिट होने के बाद में सैंड तो आपकी गर्म हो गई, लेकिन सैंड सबलाइम नहीं है, सब्लिमेट नहीं है, तो वो सबलाइम नहीं हो रही, तो सैंड गर्म होकर अंदर में ही रहेंगी। अब कूलिंग के बाद में इस इन्वर्टेड फनेल को आपको निकालना है और इस जो डिपॉजिट हुआ है कैम्फर अंदर के साइड में, उसे कलेक्ट करना है। दिस इज द वे टू सेपरेट द कैम्फर फ्रॉम the mixture of sand and camphor, that is the through its homogeneous mixture, और इस मेथड को हम कहेंगे sublimation. Is it possible to dissolve one metal into another? Yes, it can be possible. Metal do not dissolve into each other at room temperature. Metals room temperature में एक दूसरे के साथ dissolve नहीं होते, ठीक है? But when metals are melted at high temperature, they can be mixed to form a solution. जब हाई टेम्परेचर पे मेटल्स को आप मेल्ट करते हो और एक एक दो दो तीन तीन मेटल्स को मेल्ट करने के बाद उसका मोल्टन स्टेट मिक्स्ड करते हो, तो दे आर फॉर्म अ होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, और तब वो अपीयर होता है एज अ सिंगल मेटल। होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल और मेटल एंड नॉन मेटल इज कॉल्ड अलॉय। इस होमोजेनियस मिक्सचर, मेटल्स, दो मेटल्स के मिक्सचर को या फिर मेटल एंड नॉन मेटल के मिक्सचर्स को जब होमोजेनियस मिक्सचर्स फॉर्म करते आफ्टर हीटिंग, when they convert in their molten state, then they are mixed, that homogeneous mixture is called as an alloy. क्या कहते हैं हम उसे, alloy. फिजिकल मेथड हम यूज नहीं कर सकते वो कंपोनेंट सेपरेट करने के लिए अलॉय के, लेकिन दे आर जनरली प्रिपेयर्ड प्रोड्यूस्ड मटेरियल दैट आर स्ट्रॉन्गर। अब ये मेटल अलॉय हम बनाते क्यों है, मेटल से अलॉय क्यों बनाते हैं, बिकॉज दे आर हैविंग अ समथिंग डिफरेंट प्रॉपर्टी देन दैट ऑफ इट्स ओरिजिनल मेटल। ठीक है, दो मेटल जो आप यूज कर रहे हैं उसके प्रॉपर्टी के से डिफरेंट प्रॉपर्टी आपको अलॉय की मिलेगी और स्ट्रॉन्ग प्रॉपर्टी रहती है। अलॉय इंक्लूड ब्रास। अलॉय में आप क्या इंक्लूड कर सकते हैं, ब्रास है एक एग्जाम्पल है एक्चुअली अलॉय का, जो मिक्सचर है कॉपर एंड जिंक का, 80% कॉपर एंड 20% जिंक। ब्रांस जो है ये भी अलॉय है, ये मिक्सचर है आपका टिन एंड कॉपर का, यहाँ पर भी 80% कॉपर एंड 20% टिन यूज किया जाता है। स्टेनलेस स्टील जो आप देखते ही हो किचन में, स्टेनलेस स्टील के सारे मटेरियल यानी सारे अप्लायंसेस यूज होते हैं, वो यूजुअली इट इज अ मिक्सचर ऑफ आयरन एंड अदर एलिमेंट सच एज कार्बन। कार्बन यूज किया है स्टेनलेस स्टील में 0.03 टू 0.8%, क्रोमियम यूज किया है 16 टू 18%, निकेल भी यूज होता है 10 to 14%, and some amount of molybdenum also. So in this way stainless steel is also
one alloy, and it is having a stronger property than its original metal. Next technique, suspension. अब सस्पेंशन क्या होता है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर इन विच सॉलिड पार्टिकल डू नॉट डिसॉल्व बट रिमेन सस्पेंडेड थ्रूआउट द बल्क ऑफ द मीडियम दैट इज द वाटर इज कॉल्ड सस्पेंशन। अब देखो, आपने सैंड को कैम्फर के साथ मिक्स किया है, दो सॉलिड सॉलिड मटेरियल आर मिक्स्ड, दे आर फॉर्मिंग अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, बट वी आर यूजिंग अ सब्लिमेशन मेथड फॉर देयर सेपरेशन। ठीक है, आपने ऑयल एंड वाटर यानी लिक्विड लिक्विड हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स को सेपरेट किया बाय यूजिंग अ सेपरेटिंग फनेल। ठीक है, अब यहाँ पर एक अनादर टेक्निक है हेट्रोजीनियस मिक्सचर में, जहाँ पे सॉलिड है और लिक्विड का मिक्सचर है। यानी सैंड आपने लिया, सैंड में कुछ अमाउंट ऑफ वाटर डाल दिया। अब क्या होगा? दे आर फॉर्मिंग हेट्रोजीनियस मिक्सचर एंड दे आर सेटल एट द बॉटम ऑफ दैट पर्टिकुलर कंटेनर बिकॉज ऑफ इट्स हाई डेंसिटी एंड लार्जर पार्टिकल साइज। ठीक है, और वो अनडिजॉल्व कंडीशन में भी है। अनडिजॉल्व हो रहा यानी डिजॉल्व नहीं हो रहा आपने जो लिक्विड लिया उसमें, और फिर लार्जर साइज की वजह से वो सेटल हो रहा। पार्टिकल्स ऑफ अ सस्पेंशन आर विजिबल टू द नेकेड आइज। सेटल होना, ये प्रोसेस है सस्पेंशन, इस प्रोसेस को ही हम सस्पेंशन कहेंगे। और पार्टिकल ऑफ अ सस्पेंशन आर विजिबल टू द नेकेड आइज बिकॉज ऑफ लार्जर साइज। पार्टिकल्स इजीली आप आंखों से देख सकते हो क्योंकि वो बड़े हैं पार्टिकल साइज में और सेटल हो रहे हैं। सम अनदर एग्जांपल ऑफ सस्पेंशन आर सॉ डस्ट सस्पेंडेड इन वाटर। सॉ डस्ट है, उसमें कुछ अमाउंट ऑफ पानी डालो, वो भी सस्पेंड हो जाएंगे और नीचे सेटल हो जाएंगे। टी लीव्स है इन वाटर, वो भी नीचे सेटल हो जाएंगे। तो दैट इज अ मेथड ऑफ सस्पेंशन। नेक्स्ट मेथड, सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगेशन में आपको ये मशीन लेनी पड़ती है, दैट इज अ सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन। ठीक है, और सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में ये जो है, दीज आर द क्यूबिट्स, इसे कहते हैं हम क्यूबिट। टेस्ट ट्यूब जैसे ही रहती है, ग्लास की बनी हुई। जो कंपोनेंट्स को आपको मिक्स्ड सेपरेट करना है, उसका मिक्सचर इस क्यूबेट में लिया हुआ रहता है, और उस पर उसमें ये जो है सेंट्रल डिस्क, उसमें हैंगिंग किया जाता है। इसके बाद इसे कवर करने के बाद इसे सॉकेट से एक वायर से ऑन किया जाता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिसिटी पर चलती है ये मशीन। अब ये जो क्यूबेट है, ये फ्रीली अंदर में, जैसे मिक्सर अंदर में रोटेट होता है, मिक्सर के स्पिन, वैसे ही अंदर में रोटेट होंगे। अब रोटेट होते वक्त या ये क्यूबेट क्या हो जाते हैं, कुछ हॉरिजॉन्टली पोजीशन में आते हैं, हल्के से टील्ड हो जाते हैं। एग्जैक्ट हॉरिजॉन्टली नहीं होंगे क्योंकि अदरवाइज जो मिक्सचर लिया है वो बाहर निकल आएगा। तो ये हल्के से टील्ड होते हैं और उस पर फोर्स एक्ट करता है, दैट इज अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करने के बाद इसमें जो आपके सस्पेंडेड पार्टिकल है, यानी जो हाई डेंसिटी वाले पार्टिकल है, वो सेपरेट होते हैं बिकॉज ऑफ हाई स्पीड, हाईली रोटेशन। उसकी वजह से हेवियर पार्टिकल सेपरेट होंगे और वो सेटल हो जाएंगे एट द बॉटम। ठीक है, बॉटम ऑफ दिस क्यूबिट। और लाइटर पार्ट जो है वो लिक्विड का, वो रिमेन्स एट द टॉप साइड में उस क्यूबिट में रहेगा। ये है प्रोसेस सेंट्रीफ्यूगेशन की। और सेंट्रीफ्यूगेशन इज वाइडली यूज्ड इन लेबोरेटरी टू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। ब्लड में जो कंपोनेंट है उसे सेपरेट करने के लिए आप इसे लेबोरेटरी में यूज करते हुए देखेंगे। सच एज रेड ब्लड सेल्स सेपरेट होंगे, प्लाज्मा सेपरेट होगा, एंड इन मैनी केमिकल इंडस्ट्रीज में भी आप इसे देखोगे, इस टेक्निक को, सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक को सेपरेट करने के लिए। नेक्स्ट टेक्निक है कोएगुलेशन। कोएगुलेशन क्या होता है, आपने देखा ही होगा। ये हम डेली लाइफ में भी यूज करते हैं। फिटकरी हम यूज करते हैं, दैट इज अ एलम। ठीक है, विच इज अ वाइट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस इज यूज फॉर वाटर प्यूरिफिकेशन। वाटर प्यूरिफिकेशन करना रहा हमें घर में, ठीक है, तो मैन्युअली हम क्या करते हैं, उसमें फिटकरी डालते हैं, दैट इज एलम का एक वाइट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस डालते हैं। वो क्या करता है, पूरा जो मड है वो कोएगुलेट करता है, जमा करता है, एग्रीगेट करता है, और एग्रीगेट करने के बाद में उसे हम सेपरेट कर सकते हैं बाय यूजिंग अ फिल्ट्रेशन टेक्निक और बाय डिकैंटेशन टेक्निक। ठीक है, तो इन दिस वे वी आर यूजिंग हियर
कोएगुलेशन, ठीक है। कोएगुलेशन में यहाँ पे देखो पाउडर, ये मडी वाटर है, प्रोसेस में दिख रहा है। हम व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर्ड फॉर्म में डाल रहे हैं, इसमें पाउडर्ड एलएम डाल रहे हैं। पाउडर एलएम क्या करता है? एलएम कोएगुलेट्स द सस्पेंडेड इम्प्योरिटी, जो भी सस्पेंडेड इम्प्योरिटी सबको कोएगुलेशन कर रहा, कोएगुलेट कर रहा, जमा कर रहा, और कोएगुलेट करने के बाद वो सेटल हो जा रहा नीचे। अब हम इस पे फिल्ट्रेशन टेक्निक यूज करके भी सेपरेट कर सकते हैं, या फिर डिकेंटेशन यानी ऊपर का मदर लिक्वायर जो है उसे थ्रो करके, और या फिर दूसरे बीकर में कलेक्ट कर कर भी हम उसे सेपरेट कर सकते हैं मैन्युअली। दिस मेथड इज कॉल्ड एन कोएगुलेशन। कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर कोएगुलेशन प्रोसेस यूज्ड इन एवरीडे लाइफ? आपने सोचा है क्या कोई अदर कोएगुलेशन प्रोसेस हम डेली लाइफ में यूज करते हैं? हाँ, करते हैं। दैट इज अ फॉर्मेशन ऑफ चीज, यानी पनीर फॉर्म करना रहा हमें फ्रॉम मिल्क, also involves a coagulation in which acid और लेमन जूस और विनेगर हम डालते हैं, ताकि पूरा पनीर में यानी मिल्क में जो फैट ग्लोबुल्स है वो सारे कोएगुलेट हो जाए, एक जगह जमा हो जाए। और उसके लिए हम यूज करते हैं लेमन जूस, हल्का सा नींबू निचोड़ते हैं या फिर विनेगर डालते हैं मिल्क में, ताकि वो पूरे फैट ग्लोबुल्स जो है वो कोएगुलेट हो जाए। It causes the coagulation of milk protein and forming a cheese. ठीक है, in this way we are getting the paneer or cheese. Colloid. If the component of blood can be separated by centrifugation and the blood coagulates, is it a suspension? We cannot see blood cell from with our naked eyes. Is it a solution? नो, ब्लड इज नाइदर अ सॉल्यूशन नॉर अ ट्रू सस्पेंशन। ठीक है, तो ब्लड क्या हुआ? कोलाइट है। ब्लड के कंपोनेंट हमने देखा सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड के द्वारा हम सेपरेट कर सकते हैं। ब्लड कोएगुलेट भी होता है, इसका मतलब क्या होता है? उसके पार्टिकल्स आप कोएगुलेट कर सकते हो, जैसे पनीर फॉर्म करते हैं वैसे। तो हम सोच रहे कि सस्पेंशन है क्या? ब्लड नहीं। ब्लड इज नाइदर अ सॉल्यूशन नॉर अ ट्रू सस्पेंशन। तो ब्लड क्या है? इट इज अ कोलाइट। सम अनदर एग्जांपल ऑफ कोलाइट्स आर मिल्क है, टोमेटो सॉस है, आइसक्रीम है। अभी हम देखते हैं ओरिजिनली कोलाइट किसे कहेंगे। Unlike suspension, the particles in a colloid do not settle over time from the mixture. यहाँ पर 3 बीकर लिए हुए, एक में है सॉल्यूशन दैट इज अ ट्रू सॉल्यूशन, दूसरे में कोलाइड है, तीसरे में सस्पेंशन है। आप डायग्राम के द्वारा देख सकते हो पार्टिकल साइज का डिफरेंस। ट्रू सॉल्यूशन में पार्टिकल साइज इज लेस देन 1 नैनोमीटर विच इज टोटली मिक्स्ड। ठीक है, होमोजीनियस सॉल्यूशन फॉर्म हो गया। यहाँ पर क्या है? कोलाइड और सस्पेंशन में पार्टिकल साइज ग्रेटर है, दैट इज इट इज इन बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। और सस्पेंशन में क्या है? इट इज ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर, यानी पार्टिकल साइज इज वेरी बिग, सो इट इज सस्पेंडेड, वो तो नीचे बैठ जाएंगे बिकॉज ऑफ हाई पार्टिकल साइज। लेकिन कोलाइड के पार्टिकल, मिल्क ये कोलाइड है, ब्लड ये कोलाइड है, यानी उसके पार्टिकल साइज इन बिटवीन 10 नैनोमीटर साइज के बीच में है, 1 to 1000। लेकिन ये हमें आंखों से नहीं दिखते, वी कैन नॉट सी थ्रू अवर नेकेड आइज, but they are showing one special property. What is that property? We'll see. उस प्रॉपर्टी का नाम है टेंडाल इफेक्ट। ठीक है, यहाँ पर देखिए 3 बीकर लिए हैं, एक है ट्रू सॉल्यूशन, दूसरा है सस्पेंशन बी, और सी बीकर है जो व्हाइटिश कलर का लिक्विड है, दैट इज अ कोलाइट। ठीक है, इन तीनों बीकर में इस डायग्राम में सेपरेटली लेजर बीम, एक टॉर्च के द्वारा लाइट डाला हुआ है। ट्रू सॉल्यूशन में अगर आप लाइट डालते हो तो इट इज इजीली पास, वी कैन नॉट सी एनी पाथ ऑफ द लाइट। ठीक है, लेकिन बी में अगर डालते हो, बी इज अ क्या है? सस्पेंशन है, यहाँ पे पार्टिकल साइज इज ग्रेटर। तो ग्रेटर साइज के होने से के वजह से क्या होगा? यहाँ पर कुछ फेनोमेना, स्कैटरिंग ऑफ लाइट फेनोमेना दिखता है, लेकिन ये पार्टिकल जो है आफ्टर सम टाइम इट विल सेटल एट द बॉटम बिकॉज ऑफ ग्रेटर पार्टिकल साइज, तो ये फेनोमेना बाद में नहीं दिखेगा।